हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, जोहार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10th क्लास का भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की। ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, 3 कठिया प्रणाली किसके लिए लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी, किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया। यह 3 कठिया प्रणाली किसानों के लिए या 3 कट्ठा जमीन पर खेती करना उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इन्हीं 3 कट्ठा जमीन में अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। इन्हीं 3 कट्ठा जमीन पे किसानों को नील की खेती करवाई जाती थी जबरदस्ती। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए। ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। तो ऑप्शन नंबर डी 1928 को साइमन आयोग भारत आया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1934 ईस्वी में हुई थी। 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी मैकडोनाल्ड ने की थी। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान ने किया था। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सैयद अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी को उन्होंने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था। खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में 1914 ईस्वी में हुआ था। खोंड विद्रोह ओडिशा में 1914 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा
हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अनुसार, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के नाम से मनाया गया। अब चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था आरएसएस की स्थापना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास थे। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट ने कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किया। अगली क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो गांधी जी ने ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर सी चंपारण में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। तो वहीं से गांधी जी ने किसानों को काफी सहयोग किया था। बिहार के चंपारण से किसानों का काफी मदद किया था। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता था। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए काफी योगदान दिया था और एक लीडरों के जैसे उन्होंने काम किया था। अल्लूरी सीतारामन राजू ने आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी। 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बंगाल विभाजन परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा की आरंभ की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा आरंभ की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का आरंभ ऑप्शन नंबर सी दांडी यात्रा के द्वारा आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी दांडी यात्रा के द्वारा आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गांधी इरविन समझौता के नाम से। ऑप्शन नंबर ए गांधी इरविन समझौता के नाम से दिल्ली समझौता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट ऑप्शन नंबर सी लेटिन ने किया था। आर्म्स एक्ट ऑप्शन नंबर सी लेटिन ने किया था। अब चलते हैं फिर से अगली क्वेश्चन की ओर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में कहीं से भी उठाया जा सकता था, इसी को ही रॉलेट एक्ट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन।
निम्नांकित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फर खां को ही बादशाह खां और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फर को ही बादशाह खां और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किनके माध्यम संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके माध्यम संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर बी गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ और पूना समझौता इन्हीं के माध्यम संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति का गठन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई तो इसके बाद उसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी या हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो असंतोष पैदा हुई थी, उसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे बड़ा प्रमुख कारण माना जाता है। अंग्रेजों ने भारत पे जो शासन करके रखा था, उनका साम्राज्य विस्तार था, उसी के विरोध में ही इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना इसलिए किया क्योंकि गांधी जी नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी उरांव आदिवासियों में टाना भगत आंदोलन को शुरू किया गया था। उरांव आदिवासियों ने टाना भगत आंदोलन को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को हमेशा याद रखना, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए बारदौली आंदोलन के दौरान किसानों के द्वारा, है ना, सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। क्या चीज की उपाधि दी गई? सरदार की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर ए बारदौली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में। सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में तुर्की देश में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा देश? तुर्की देश। 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में तुर्की देशों ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर कमेंट करने ना भूले। थैंक यू।